टॉप 5 एक्सेल डेली प्रोडक्टिविटी एनहांसर ट्रिक्स के साथ आप लोगों के सामने एक बार फिर से रूबरू हो रहा हूं। और आज के इस वीडियो में कुछ टिनी सॉल्यूशन आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिसमें चाहे वो मूविंग एरियाज की बात हो या वीकडे सीरीज की बात हो और भी कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश। ये रहा आपके सामने इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ ब्रह्मांड। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे मूविंग एरियाज की। मतलब मेरे पास ये डेटा सेट है और इस डेटा सेट में से मुझे क्या करना है, जैसे ये सी कॉलम है, मुझे सैलरी यहां नहीं, मुझे सैलरी यहां चाहिए होगा। ऐसे सिचुएशन में मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा, कट करूंगा, यहां पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट जाके कट से, मजा नहीं आया, अंडू। उसको मैं एक दूसरे स्टाइल में करने की कोशिश कर रहा हूं। सिलेक्ट करना है, अगर मुझे सैलरी को या डेजिग्नेशन को स्वैप ओवर करना है, चाहे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिलेक्ट कर दिया और यहां पे जो लाइन दिख रहा है, इस पे जब कर्सर का शेप इस तरीके से बन जाता है, आपको शिफ्ट बटन सेलेक्ट करना है और अब करके देखिए तो मूव, जहां पे लेके जाना चाहेंगे वहीं पे जाके कट और पेस्ट अच्छा था, या ये मूविंग एरियाज आपको बढ़िया लगा। ये रहा मेरे पास एक डेटा सेट। चाहे डेटा सेट हो या फॉर्मूला हो, उसको जब कॉपी करने की बात आती है तो सेलेक्ट, सिलेक्शन और कंट्रोल डी, फिल डाउन, अंडू कर दिया। इधर लेके जाना है तो कंट्रोल आर, फिल राइट, ये आपको पता है। लेकिन मुझे ना तो फिल डाउन करना है ना मुझे फिल राइट करना है, मुझे करना है फिल लेफ्ट और फिल टॉप। मतलब मैं डेटा यहां रखूं और मुझे इससे इधर की तरफ डेटा को कॉपी करना है, तो फिल लेफ्ट का शॉर्टकट ऐसे प्रॉब्लम है। तो लेफ्ट कॉपी करने के लिए मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, ये रहा, इतने दूर मैंने सेलेक्ट कर लिया और शॉर्टकट ऑल्ट ई आई और प्रेस करिए एल, ऑल्ट ई आई एल लेफ्ट के लिए। और सेम कहानी इधर सेलेक्ट करिए, ऑल्ट ई आई एल नहीं, इस बार यू, अप के लिए। मेरे पास ये रहा एक्सेल स्क्रीन और इस एक्सेल स्क्रीन में मैं एक जगह नहीं, मैं दो विंडो पे काम करना चाहता हूं सेम एक्सेल में। तो जिससे कि मैं यहां पे जब काम करूं तो जो उसका रिफ्लेक्शन है वो दूसरे डेटा शीट में दिखे। ऐसे में आपको जाना होगा व्यू टैब में और यहां से आप ले लीजिए पहले तो न्यू विंडो। आपने दो विंडो क्रिएट कर दिया है। अब विंडो के साथ राइट एरो प्रेस, जिससे कि आप दोनों विंडो एक साथ देख पाएंगे। और अब अगर मैं इस सीट में कोई भी ऑल्टरेशन करता हूं, जैसे इनोजेंट यहां लिखा, ऑफ कोर्स उस सीट में भी चेंज हो रहा होगा, देख लीजिए एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों सीट में एक साथ काम कर सकते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी किसी सिंगल सेल में 11 डिजिट से ज्यादा अगर आप वैल्यू एंटर कर देते हो तो उसमें एक्सपोनेंशियल लग जाता है, जैसे कि इसमें लगा हुआ है। आपको ये डिजिट देखने के लिए देख लीजिए, एक्सपोनेंशियल लगा हुआ है इस तरीके से, ऐसे नहीं चाहिए मुझे, ये एज इट इज नंबर में कन्वर्ट करके देखना है, इस तरीके से नहीं, एक्सपोनेंशियल लगा हुआ। तो मैं क्या करूं, बहुत प्यारा सा ऑप्शन आपको देने की कोशिश, एक फंक्शन टेक्स्ट पढ़ा है आपने और ये रहा वैल्यू कॉमा, जहां पे उसने मांगा फॉर्मेट टेक्स्ट, मैं क्या पास करने की कोशिश करूंगा, यहां पे मैंने पास किया हैश। क्यों पास किया ये बताने का वक्त यहां नहीं है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट वीडियो पूरा बेसिक एक्सेल से लेके एडवांस एक्सेल तक कंप्लीट सीरीज है, अगर आप मेरा सीरीज देखेंगे ए टू जेड जितने भी डॉट होंगे वो क्लियर जरूर होते हो। ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन और वैल्यू जैसा आप चाहते हो वो आपके सामने हाजिर। अब हम यहाँ पे डेट की बात कर रहे होंगे। मैंने एक डेट लिख दिया आज का और यहां पे अगर मैं ड्रैग कर दूं, मतलब कॉपी कर दूं, तो ये डेट कंटिन्यूअस डेट ऑफ सिलेक्शन आपके सामने है, जिसमें 5 तारीख, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से सीक्वेंस में डेट होंगे। बट मैं चाहता हूं कि वीकडे का सीरीज बने, जिसमें कि वीकेंड को एक्सक्लूड करके सिर्फ जो डेट रिमेनिंग बचे वही दिखाए, मतलब सैटरडे संडे वाला डेट आपको नहीं चाहिए। ऐसे सिचुएशन में मैंने फिर से क्या किया, कर्सर यहां, इसको मैंने कॉपी कर दिया उसी सेम डेट को, और अब मैं जाना चाहता हूं होम टैब। होम टैब में आपको ऑप्शन दिखेगा फिल, ये रहा, मैंने सीरीज फिल करना है। सीरीज में मुझे लेना है कॉलम, क्योंकि मुझे डेटा आउटपुट कॉलम में ही चाहिए, और साथ के साथ यहां टाइप ऑफ कोर्स डेट ही होना चाहिए, और ये डेट यूनिट जो है मुझे चाहिए वीकडे। ठीक, ये रहा, देख लीजिए कॉलम्स डेट वीकडे, और स्टॉप वैल्यू में मैंने पास कर दिया क्या, यहां पे कोई भी मैंने ले लिया, चलिए 31 मई 2024 ले लिया। ओके बटन प्रेस, आपको एक सीरीज फिल करके दिखाएगा, जिसमें अगर आप देखें 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 5, 10, 5 के बाद 11 और 12 तारीख का डेट नहीं है, क्योंकि 11 और 12 तारीख को क्या हो रहा होगा, वीकेंड होगा। इसलिए उसने क्या किया, उस डेट को स्किप किया। यही आप चाहते थे, वीकडे सीरीज लेकर आना एक्सक्लूडिंग द वीकेंड। मुझे लगता है ये जरूर काम आएगा आपको। और अब जाने से पहले एक छोटा सा सवाल, अगर मैं यहाँ पे इनोजेंट लिखता हूं, एंटर प्रेस कर देता हूं, देखिए नीचे वाले सेल में आ गया आपका कर्सर। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब मैं इनोजेंट लिखूं और
मैं एंटर प्रेस करूं तो कर्सर वहीं पे अगर रहे तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? एंटर प्रेस करके तो नीचे आ गया, तो आपका आंसर होना चाहिए सर इसमें एंटर प्रेस नहीं करना है, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। तो कर्सर क्या रहेगा? वहीं के वहीं रह जाएगा, आपका कर्सर मूव होके नीचे नहीं आएगा। एंटर नहीं, ऑल्ट प्लस एंटर से।